हरियाणा के लाखों युवा सीईटी का मतलब होता है साथियों, सीईटी का मतलब होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य पात्रता परीक्षा, ठीक है। के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोलने की सूचना का इंतजार और मई में सीईटी होना मुश्किल। आई रिपीट, मई में सीईटी होना मुश्किल। तो इस ये विज्ञापन जो है हरियाणा के सभी अभ्यर्थियों के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तथा और भी जो भिन्न प्रदेश के अभ्यर्थी हैं जो हरियाणा स्टेट का जो भी वैकेंसी है उससे इंटरेस्टेड होते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन्फॉर्मेशन। तो आइए चीज़ों को समझते हैं, पढ़ते हैं और हम आप सभी को एक अच्छा अपडेट प्रदान करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सीईटी पॉलिसी में या होगा संशोधन। तो क्या होगा संशोधन, सबसे पहले इस चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। सरकार ने 31 दिसंबर 2024 को सामान्य पात्रता परीक्षा 2024 के माध्यम से ग्रुप सी और डी पदों पर भर्ती के लिए नीति जारी की थी। चूंकि अब भर्ती नियम बनाए जा रहे हैं और इसलिए सीईटी पॉलिसी में यह बदलाव होगा। ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी परीक्षा और अंकों पर पैरा 7(3) के प्रावधान को हटाना होगा। ऐसे आवेदन का नाम विज्ञापित पदों के लिए कौशल और या लिखित परीक्षा के लिए अब तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह कौशल और यह लिखित परीक्षा के संचालन के लिए आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में निर्दिष्ट ऐसी न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक उस पद के लिए निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और या अनुभव यदि कोई हो तो प्राप्त नहीं कर लेता है। ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी परीक्षा अंकों के पैरा 8(3) के प्रावधान को हटाना पड़ेगा। ऐसा आवेदक सामान्य श्रेणी के अन्य पात्र उम्मीदवारों की तरह विज्ञापित पदों के लिए चयन के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा और जिनके पास सीईटी के बराबर या उससे कम अंक हैं, जब तक कि वह आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में निर्दिष्ट ऐसी न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक उस पद के लिए निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और या अनुभव यदि कोई हो तो प्राप्त नहीं कर लेता है। तो पैरा 9 के उप पैरा 1 से 7 के प्रावधान ग्रुप सी पदों की भर्ती के लिए प्रक्रिया को हटाना पड़ेगा। पैरा 10 के प्रावधान ग्रुप डी पदों की भर्ती की प्रक्रिया को हटाना पड़ेगा और पैरा 11 का प्रावधान आयोग द्वारा उम्मीदवारों के नाम की सिफारिश हटाना पड़ेगा और पैरा 12 का प्रावधान परीक्षा सूची हटाना पड़ेगा। और सीईटी पॉलिसी में ये बदलाव इसलिए करने पड़ेंगे क्योंकि अब भर्ती नियमों में इनका प्रावधान होगा। तो ये चीज़ें थी साथियों, आप सभी को शायद पैरा ना समझ में आया हो, लेकिन ये सीईटी की पॉलिसी है, उसमें हम हर मतलब उसमें पूरा पैराग्राफ वाइज जो है ब्यौरा जो है दिया गया है। इस वजह से ये पैरा को मेंशन किए हैं ताकि आप जो सीईटी का जो पॉलिसी है वो आप गूगल पे चेक कर सकते हैं और जो भी उसमें पैरा होगा आप जब पॉलिसी को पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो ये पैराग्राफ का नंबर दिया गया है, ठीक है साथियों। इसी के साथ मैं और चीज़ों को पढ़ लेता हूं, जैसे हरियाणा के लाखों युवा सीईटी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन खोलने की सूचना का इंतजार कर रहे हैं और अब मई में सीईटी होना मुश्किल है। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा कर रखी है कि मई में सीईटी होगा, मगर अभी तक तो सीईटी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल ही नहीं खुला है। और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री से दैनिक सवेरा ने पूछा कि उनके समय में वन टाइम पंजीकरण के बाद सीईटी होने के कितना समय लगा था, तो कितना समय कम से कम लगता है। खत्री ने जवाब दिया कि अगर तेज गति से काम किया जाए तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम 2 महीने का समय सीईटी के आयोजन में लग जाता है। उन्होंने कहा कि चूंकि लाखों युवा पंजीकृत करते हैं, इसलिए पंजीकृत
पंजीकरण की आखिरी तारीख के बाद यह डाटा उस एजेंसी को भेजा जाता है जिस एजेंसी ने सीटी का आयोजन करना है, और उम्मीदवारों को सेंटर आवंटित करने होते हैं, और यह भी देखना होता है कि उम्मीदवारों को पास के जिले में ही सेंटर अलॉट हों। महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों को उनके ही जिले में सेंटर अलॉट करना होता है। पूर्व अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने कहा कि इसलिए कम से कम 2 महीने का समय बहुत ज़रूरी है। तो ये साथियों था हरियाणा सीईटी के संबंधित एक मतलब महत्वपूर्ण विज्ञापन जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। साथियों, अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो मैं चाहता हूँ, डाउट तो होता है साथियों, जो जितना पढ़ता है उसको उतनी सारी डाउट्स होते हैं, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं कमेंट पे ही आप सभी को रिप्लाई कर दूंगा। साथियों, मैं चाहता हूँ जो भी आपके यार दोस्त हैं, ऐसे यार दोस्त हैं जो आपके भाई बहन या यार दोस्त साथी जो तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, उनको शेयर करना, तथा आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं महाबली से प्रार्थना करूंगा आपको साहस दे, सामर्थ्य दे, हिम्मत दे, ताकि आप बहुत मेहनत करें और जल्द ही अपने घर को एक बहुत बेहतरीन खुशियों के साथ मिठाई का डब्बा प्रदान कर सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।